हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, यही आज का विषय है। इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स को बनाया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। इस बार पाइल के रूप में 3 क्रिस्टल्स को लिया गया है। पिंक कलर का क्रिस्टल पाइल नंबर 1, वायलेट क्रिस्टल पाइल नंबर 2 और व्हाइट क्रिस्टल पाइल नंबर 3 रहेगा। ये 3 क्रिस्टल बॉल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट हो रही हैं। जो आपको पसंद आए, जिसके साथ एक फील आए या कोई अच्छा लग रहा हो या जो कलर पसंद है उसे अपना चुन लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो को देखिए, यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप सीधे अपने पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करूंगा। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, कोई कॉल आपकी पिक नहीं होगी। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए। व्हाट्सएप के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी। तो अगर अपने लिए आप एक टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं या आपको अपनी कुंडली चेक करवानी है, बिकॉज मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके लिए इस नंबर पर मेरी टीम मेंबर इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पिंक कलर के क्रिस्टल को चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 1 है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या आता है कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज द हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर द चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। एंड लास्ट कार्ड विच इज द फूल। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास अपीयर हो चुके हैं। जैसा कि इस समय कार्ड मुझे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं धन से जुड़ी हुई हैं, और ये जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं ये पिछले काफ़ी समय से इस तरह से चल रही थी, जिनका समाधान अब मिलने की उम्मीदें जगने लगी हैं, जो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। इस पूरे मोमेंटम में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आने वाला समय आपके फेवर में है। बस आत्मविश्वास को बनाए रखें। इस महीने या थोड़ा सा पीछे की बात करें तो कुछ समय से थोड़ा आप किसी एक मामले पर स्टक थे, या आपका कोई मामला, कोई आपके जीवन का कोई ऐसा प्रसंग रहा हो जिस पर चीज़ें स्थिर हो गई हों, नहीं चल रही, तो वहाँ पर सिचुएशन आपके पक्ष में या विपक्ष में कहीं भी नहीं गई और उस पोजीशन में आप आगे भी नहीं बढ़ पाए और पीछे भी नहीं बढ़ पाए। लेकिन जब आपने चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी होगी तो एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे हो सकता है, लेकिन आप उसको कर नहीं पाई, और चूंकि वो हो नहीं पाया इस वजह से एक दुविधा बननी शुरू हो गई। इसी वजह से एक दुविधाजनक स्थिति आई कि ये करें या वो करें, इसमें इन्वॉल्व होकर आगे चलें या हट जाएं पीछे। और चूंकि ये जो दुविधा की स्थिति थी ये आपने जानबूझकर इनबिल्ट नहीं करी थी, इसलिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल रहा है। खैर, तो जो चीज़ें बीत गई वो बीत गई हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में चीज़ें आपके लिए फिर से बेहतर आ रही हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए एक तरह से समझे तो नई शुरुआत है, क्योंकि अप्रैल के महीने से नया साल भी शुरू हो जाता है। सनातन धर्म का चैत्र शुरू हो जाते हैं। तो जैसा कि इसी अप्रैल के महीने से हिंदुओं का नया साल भी शुरू हो रहा है, तो ये जो नया वर्ष आपके लिए है, एक तरह से नए वर्ष की शुरुआत आपके लिए है, ये आपके बड़े फायदे के लिए है। बहुत चीज़ों में बदलाव ला रही है। सबसे पहला तो आपको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने की ज़रूरत है, और कई मामलों में आपका कॉन्फिडेंस स्वतः बन भी जाएगा। जिन चीज़ों में दुविधाजनक स्थितियों का पास्ट में आपने सामना किया था, उन चीज़ों में दुविधा आपकी हटेगी। धन के मामले में, आर्थिक मामलों में, अपनी इनकम को बढ़ाने के मामले में, इनकम को मल्टीप्लाई करने के मामले में, और जॉब के मामले, बिजनेस के मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सार्थक परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। लेकिन वे वाली सिचुएशंस जहां पर चीजें थोड़ी टॉक्सिक हुई हैं,
चाहे वो रिलेशनशिप का मामला है, चाहे बिजनेस या जॉब का मामला है, उसकी टॉक्सिकनेस में थोड़ी ही कमी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन उस चीज़ को अगर सटीकता से हैंडल करें, और हैंडल कैसे करेंगे, गंभीरतापूर्वक, थोड़ा सा अपने मन को शांत रख करके, थोड़ा ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करके जहां आप पैनिक ना हो और चीज़ों को जल्दीबाजी से हल करने की कोशिश ना करें, तो ये चीज़ें भी आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा यहाँ सतर्कता आवश्यक है। और कुछ मामले जहां आपके ऊपर आरोप लगे या लग रहे थे या लग चुके हैं, और वे मामले जिन्होंने आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ा है, हर्ट किया है, उन मामलों में काफ़ी रिलीफ आपको इस माह अप्रैल में मिलेगी। अप्रैल का महीना आपके जीवन में एक बदलाव लेकर के आ रहा है, पाइल नंबर 1। लेकिन इस बदलाव को आत्मसात करके अपने फेवर में लेकर के आना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये चीज़ भी करने की आपको ज़रूरत है। जैसे आने वाले समय में अप्रैल में आप अगर चीज़ों को सही ढंग से मैनेज करने का प्रयास भर करने की कोशिश करते हैं, तो जो आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा वो आपके जीवन को बेहतरी की दिशा में ले जाएगा, और साथ ही साथ आपके जीवन में एक ऐसे पल को लाना शुरू करेगा, एक ऐसे समय को लाना शुरू करेगा जब आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से उन चीज़ों में, उन कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे जिन चीज़ों में अभी घबराहट होती है, डर जाते हैं। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, आर्थिक प्रगति के योग बनेंगे इसी अप्रैल में। इस अप्रैल में सुखद समाचारों के योग बनेंगे। इस अप्रैल में अगर आप अपने स्थानांतरण की योजना, देखिए स्थान परिवर्तन का मतलब होता है कि आप एक जगह रह रहे हैं, वहां से दूसरी जगह चले जाएं, रेंट वाले घर से दूसरे घर में चले जाएं। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप चले ही जाएंगे, इनके योग बनेंगे। दैट मीन्स अगर आप चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही अपने जॉब प्रोफाइल में भी अगर आप एक स्थानांतरण चाहते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में या किसी दूसरे में, तो उसके भी चांसेस यहां पर बेहतर बनेंगे। तो चलिए अब लेते हैं आपके लिए ओशो ज़ेन कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर ओशो कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। लव लाइफ को इंडिकेट करता हुआ कार्ड अपीयर हुआ है जिसका नाम है द बर्डन। द बर्डन का जो कार्ड है, इसकी जो मतलब अब इंटरप्रिटेशन जो मेरे पास आ रही है उस पर बात करते हैं ना, इसकी मीनिंग पर बात नहीं करते हैं। प्रेम के संबंध ध्यान से सुने, शब्दों में फर्क है। प्रेम संबंध की बात नहीं कर रहा, प्रेम के संबंध। थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। प्रेम संबंध, ठीक है, वो संबंध जहां दोनों तरफ से चीजें चल रही। प्रेम के संबंध जहां आपका प्रेम का संबंध बना हुआ है, जहां आपकी ओर से संबंध प्यार भरा है और उनकी ओर से जो है वो, उसकी आपको ज़्यादा चिंता नहीं है, तो ये है प्रेम का संबंध। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। और प्रेम संबंध तो वाइस वर्सा होता है, दोनों साइड से चलना। तो प्रेम के संबंधों में आप एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे या अख्तियार करेंगे या अचीव कर लेंगे, और आप एक ऐसे मुकाम को, एक ऐसे पॉइंट को टच कर सकते हैं जहां आपको अपने खुद के प्रेम पर थोड़ा गर्व महसूस हो कि हाँ, आपके प्रेम में आपने स्पिरिचुअलिटी भी फील करी, आपके प्रेम में आप थोड़ा सा इम्प्रूवनेस भी फील कर रहे हैं, और आपके प्रेम में अब आपको एक लैक नहीं मिल रहा, कमी नज़र नहीं आ रही। लेकिन साथ ही साथ चूंकि दूसरे व्यक्ति का भी आपके प्रति प्रेम होता है और कभी कभी उस प्रेम में काफ़ी सारी कमियां खलती हैं, तो दूसरी साइड से एक ऐसी फीलिंग होगी जहां आपको लगेगा कि आपके द्वारा किए गए प्रेम या प्रेम की प्रदर्शना या प्रेम के बारे में जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो दूसरे व्यक्ति को उतना बॉदर नहीं कर रही, उतना डिस्टर्ब नहीं कर रही या उतना इम्पैक्ट नहीं दे रही। उसके दिल में पेनिट्रेशन कम हो रहा है आपके प्यार का, लेकिन दूसरे व्यक्ति की ओर से जो सख्ती या तलखी होगी उसका आप पर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस महीने अप्रैल में आपके प्रेम के संबंधों में या आपके प्रेम के संबंधों, क्यों कहा ये बता दूं, क्योंकि लव का जो रिलेशन आपका अपने जीवन साथी से, भाई से, बहन से, पापा से, दोस्त से बना हुआ है। प्रेम संबंध तो होता है ना, जैसे आपका मुझसे एक प्रेम संबंध बना है, अलग ही लेवल है ये। तो इस तरह के संबंधों में आपकी ओर से जो समर्पण की भावना होगी उसका आउटपुट सामने से अच्छा नहीं आएगा, और बिकॉज आउटपुट सामने से अच्छा नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिल दुखेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस दुख को आप आत्मसात कर लेंगे और आगे नहीं दिखाएंगे किसी को। और लास्ट चीज,
आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप अपनी ओर से समर्पण की भावना तो रखेंगे, साथ ही साथ स्वयं को पूरा समर्पित करेंगे। अगर उन्हें ज़रूरत है आपकी तो उस ज़रूरत में काम आएंगे, ये जानते हुए कि आपको कोई इसका रिवर्ट नहीं मिलेगा। तो एक तरह का स्पिरिचुअल लव इस बार आपके लिए रहेगा। ये आखिरी में बोलने वाला था तो एक तरह का स्पिरिचुअल लव आपके लिए रहेगा और ये स्पिरिचुअलिटी आप फील करेंगे। आपको कोई तकलीफ वकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा कि उधर से उतना नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा काम देना, मैं दे रहा हूं, ऐसा आएगा। ठीक है। फैमिली के मामलों में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अपीयर हुआ है जो बहुत बढ़िया है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि चैत्र के नए साल जो हैं, चैत्र माह, और चूंकि चैत्र के माह से ही हिंदुओं का नया वर्ष शुरू हो जाता है, तो एक तरह से जब नया वर्ष शुरू होता है ना, तो नए साल की जो एनर्जी है, देखिए यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, मामला किसी कैलेंडर का नहीं है, मामला एनर्जीज का होता है। तो नए साल की जो एनर्जी है ये थोड़ा परिवर्तन ला रही है, और इस बार का ये जो परिवर्तन आपके लिए है, ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लाएगा, जिसमें परिवार का आपके प्रति और आपका परिवार के प्रति नजरिया पहले से थोड़ा बदल जाएगा। आपके सोचने के तरीके में और परिवार का आपके बारे में जो सोचना है उस तरीके में भी एक परिवर्तन आएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपके परिवार में जो भी इमेज है, अच्छी बुरी, बहुत अच्छी बहुत बुरी, जो भी है, उस इमेज में अगर आप इंटेंशनली कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो जरूर हो जाएगा। इस बार कोशिश करने भर की देर है। फिनेंशियल मामलों के लिए आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है मोमेंट टू मोमेंट। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि इस बार जो है अप्रैल का महीना आपके फिनेंसेस के लिए बढ़िया है, तो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि चीज़ों में चलते जाइए, रुकिए मत, ठहराव दिक्कत करेगा। अगर चलते रहे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे लकड़ी के पटरों को, लकड़ी के कुछ पटरे अगर एक नदी पर ऐसे बिछा दिए जाएं, ठीक है, और उनके नीचे कुछ ना हो, आप पैर रखें तो गिर पड़ेंगे। लेकिन उन पटरों पर अगर कोई दौड़ता चला जाए तो पार हो सकता है। आपने कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह में देखे होंगे कि कई बार लोगों ने इस तरह की प्रैक्टिस करके दिखाई है जिसमें वे पार कर जाते हैं। उसका कारण क्या है कि एक से दूसरे के ऊपर का जो मोमेंटम है वो उस प्रेशर को लेने नहीं देता है। ठीक है, अगर उन सारे पटरों के नीचे एक वेइंग स्केल लगा दिया जाए और ये कैलकुलेट किया जाए, जो कि कई बार साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया है कि हर पटरे पर कितना वेट पड़ा, तो पूरी बॉडी का औसतन 10 या 20% का ही वेट हर पटरे पर आता है। अब सोचिए 80 किलो का, 100 किलो का मान लेते हैं एक व्यक्ति है, और वो 10 किलो 20 किलो का वजन लेकर के उन सारे पटरों पर दौड़ता हुआ चल रहा है, तो बाकी का 80 किलो कहाँ है? वो हवा में है। तो दैट मीन्स कि वो चीज यूनिवर्स अपने आप में संभाल लेगा। ठीक है, आपके फिनेंसेस और फिनेंशियल मामलों को एक तरह से मैनेजमेंट की कंडीशन तक धकेला जा रहा है। बस आप उस चीज में अपने आप को यूज टू करें और इन्वॉल्व होते चले जाएं। जो हो रहा है होने दीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं और चीजें बेहतर चल रही तो इन्वेस्टमेंट को करिए, चलने दीजिए। ठीक है, पैसे को अगर सेव करके बेनिफिट उठा पा रहे हैं तो सेव करते चलिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ज्यादा छेड़खानी करना इस महीने आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन तरक्की के लिए, लेकिन फिनेंशियल ग्रोथ पाने के लिए, फिनेंशियल गेन पाने के लिए किए गए प्रयासों में लगातार काम करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन मीन्स जो भी आप प्रोफेशन करते हैं, ये आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है मेरे पास जिसका नाम है बियॉन्ड इल्यूशन। तो ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन, जो भी आप व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं, मतलब धनोपार्जन के लिए किए गए काम को ऑक्यूपेशन कहते हैं। थोड़ा हिंदी भी बतानी थी मुझे। तो इस बार ऑक्यूपेशन के लिए बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड अपीयर हुआ है। बियॉन्ड इल्यूशन का एक कार्ड, जो ये ओशो ज़ेन कार्ड्स में, इसको जब देखता हूं तो मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कभी कभी ओशो की खुद की मेधा पर कि उन्होंने कितनी गहराई सोच करके इस कार्ड को प्लेस किया। बियॉन्ड द इल्यूशन, इल्यूशन के आगे क्या है? आप जितनी कल्पनाएं कर सकते हैं, जितनी जो लिमिट है आपकी कल्पना करने की, इमेजिन करने की, उस पूरी लिमिटेशन के आगे क्या है? जैसे मैं कई बार कहता हूं ना कि इंडिया की, जो हमारे भारत की सनातन धर्म का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो इस प्रश्न पर टिका हुआ है कि बुद्धि के बाहर क्या है, जो हमारी बुद्धि से कैच नहीं हो सकता, हमारी बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता, उसके आगे क्या है? और उसी पर हमारा पूरा ये दर्शन शास्त्र बेस्ड है।
हमारे भारत का, और इसीलिए हमारे भारत का दर्शन शास्त्र दूसरों से बिल्कुल अलग है। तो बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड अपीयर हुआ है आपके ऑक्यूपेशन में, जो बताता है कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में अभी आपने सोचा नहीं है या सोचा था और इसे दूर की कौड़ी मानकर छोड़ दिया था, उसके ऊपर इस महीने काम करने की कोशिश कर सकते हो, और उसको भी नहीं करना है तो जो चाहते हो कम से कम उस पर ट्राई करो, चीज़ों में पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। अगर आप किसी व्यापार के बारे में सोच रहे थे और बड़े लंबे टाइम से सोच रहे थे और सोचना ही चल रहा था, तो इस महीने उस पर कुछ करिए, कुछ करने की कोशिश करिए। 10% का ही सही करिए, ठीक है, 2% सही, लेकिन करिए। जब शुरुआत कर देंगे तो शुरुआत, ट्रेन को देखा होगा ना, मैं कभी कभी कहता हूं कि ट्रेन को देखिए, ट्रेन जब स्टेशन से छूटती है तो बड़ी धीमी चलती है, और किसी छोटे बच्चे से पूछे कि बेटा देखो ये इतने धीमे धीमे जा रही, क्या आगे जाके तेज हो जाएगी? तो बच्चा इमेजिन नहीं कर सकता कि आगे जाकर कितनी तेज होगी, लेकिन उसकी स्पीड सुपर हो जाती है। तो चीजें ऐसे ही मूव करेंगी, और साथ ही साथ अपने बिजनेस या अपने जो आपका प्रोफेशन, जो भी व्यवसाय आप करते हैं, जॉब या व्यवसाय, इसमें कुछ नया करने के लिए अगर कोई प्लान कर रहे थे तो उसके ऊपर इस महीने काम करें, आपकी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और साथ साथ एक मजेदार चीज है कि इस महीने आपको आभास होता रहेगा कि क्या होने वाला है आपके बिजनेस में, फील होता रहेगा। तो उस फील के साथ गो थ्रू होइएगा। अगर फील आता है कि अरे नुकसान हो सकता है, रुक जाएं, तो रुक जाइएगा। फील आएगा कि चलते हैं आगे, तो चलिएगा आगे। इमोशन एंड फीलिंग बोथ आर डिफरेंट। फीलिंग अलग चीज है और इमोशन अलग चीज है। इमोशनल डिसीजन गलतियां करा सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग आएगी वो स्ट्रांग होगी, वो इमोशन से थोड़ी सी अलग हटकर होगी। जब वो फीलिंग आएगी तो आप समझ जाएंगे कि यहां मामला इमोशन का नहीं है, यहां मामला एक तरह के सिक्स्थ सेंस का है, तो उस पर काम करना है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। हार्मोनी का कार्ड अपीयर हुआ है। अब हार्मोनी का कार्ड देख करके मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन के मामलों में चीज़ें थोड़ी कैजुअल मोड में आ जाएंगी, और बिकॉज चीज़ें थोड़ी कैजुअल मोड में आएंगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा एजुकेशन के मामलों में। लेकिन बुद्धिमत्ता को आगे रख कर चलना है, बुद्धिमत्ता को कभी पीछे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो सीखना है, अब यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से ये जो लाइन आ रही है शायद उन स्टूडेंट्स के लिए आ रही है जिनके एग्जाम खत्म हो गए, क्योंकि जो सीखना है, कार्ड कहता है, वो सीखना रुका नहीं है, तो इसलिए खुद को रोकना नहीं है और खुद को बनाए रखना है लगातार लगातार और लगातार। क्योंकि जब आप खुद को लगातार बनाए रखेंगे तभी चीजें आपके अनुसार चलेंगी। आप चीजों के अनुसार तो दिन भर चलते रहते हैं। कुछ अच्छा लगा आपने ले लिया, फला चीज पसंद आई आपने ले लिया, लेकिन कभी सोचा कि सचमुच मुझे अच्छा लगा या उस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया? तो आप ज्यादातर मामलों में पाएंगे कि उस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, बजाय इसके कि आप खुद से उस चीज को चाहते हैं। ठीक, तो इसलिए कभी कभी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है और एकदम दिमाग उसी पर चला गया है, ले लो ले लो ले लो, मार्केट में खरीद लो खरीद लो खरीद लो, उसके बारे में सोचे कि तो ठीक है 2 दिन बाद लेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है पैसे कम खर्च करने का। जैसे कभी कभी होता है ना, आप गए, आपने सब कुछ शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करने के बाद देखा अरे ये ले लेते हैं बहुत बढ़िया, और आपने सोचा अरे यार अब क्या करें, लेकिन फिर दिल करता है नहीं नहीं ले 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 ले। तो वहां पर साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजिकल हैक है, कहते हैं कि इसको सोचिए 2 दिन बाद लेंगे। 2 दिन में आपके दिमाग में वो जो क्रश फीलिंग थी उस प्रोडक्ट के लिए वो कम हो जाएगी और आप आकलन में चले जाएंगे, आप एनालिसिसमेंट में चले जाएंगे कि कितना यूजफुल है कितना यूजलेस है। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस होंगे आपको समझ में आएगा कि ये यूजलेस है, नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी जो बुद्धिमत्ता है और जो सीखना है ये कंसिस्ट है और लगातार चलता रहेगा। और आने वाले समय में इस अप्रैल में आप एजुकेशन के मामलों में जो ग्रोथ करेंगे या जो करनी चाहिए उसका बेनिफिट आपको आगे जा कर के अच्छा मिलेगा। और अगर किसी तरह के एग्ज़ाम्स वगैरह आपके आगे हैं जिसकी तैयारी अप्रैल में करनी है, तो रूटीन को थोड़ा सा ठीक ठाक करें और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें। पॉजिटिविटी इस बार आपके लिए अपीयर हुई है। अब बात करते हैं हेल्थ की। प्रोजेक्शन का कार्ड अपीयर हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्शन का कार्ड कहता है कि हेल्थ के मामलों में सिर्फ सोचते रहने से काम तो कतई चलेगा नहीं, ये समझ लीजिए, और ये आप जानते भी होंगे। तो जब जानते हैं तो उस चीज पर काम शुरू करें। जरूरी नहीं है कि आप
बहुत ज़्यादा एफर्ट करें। थोड़े एफर्ट का बड़ा फ़ायदा धीरे धीरे मिल सकता है। बूंद बूंद करके पानी भर सकता है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर किसी टोटी से या नल से ठीक है, या टैप से, जो भी आप कहते हैं, किसी टैप से एक बूंद पानी पर सेकंड की रफ्तार से गिर रहा हो, एक सेकंड में एक बूंद, एक मिनट में 60 बूंद, तो एक साल में 11,000 लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा। उस एक बूंद की इतनी बड़ी वैल्यू बन जाती है साल भर में, 365 दिन में। तो प्रोजेक्शन का कार्ड कहता है कि अपनी हेल्थ के मामलों में थोड़ा थोड़ा करें जो करना चाहिए, और उम्मीद करें कि आपकी हेल्थ में सुधार होगा और वो हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज में इस बार प्रॉब्लम्स आपको अप्रैल में कम से कम आएंगी, लेकिन अपने खाने पीने में चीज़ों का ध्यान रखें और दूसरों के आइडियाज़ के ऊपर अपने खाने पीने की आदतों को बिल्कुल ना बदलें। दूसरों के आइडियाज़ मतलब जब तक मामला डाइटिशियन या डॉक्टर से प्रेस्क्राइब्ड ना हो तब तक जो आपका रूटीन है वो फॉलो करें, दूसरे का मत फॉलो करें। जैसे हो गया ये ख़त्म। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई खाना खाने के ना आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, मैं भी मानता था। अभी मैं कुछ समय पहले किसी से मिला था तो उन्होंने कहा था नहीं, एक और खाना खाइए, 1 घूंट पानी पीजिए। अब उनका अलग लॉजिक था। तो मैं किसी चीज़ को यहाँ पर नहीं कह रहा कि कौन सा सही कौन सा गलत, क्योंकि उन्होंने मुझे भी काफ़ी कंफ्यूज कर दिया और उनकी हेल्थ एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एज उनकी है और ठीक ठाक हेल्थ उनकी है, तो वो उनको सूट कर रही है। तो आपका अपना जो रूटीन है उस पर कंट्रोल रखिए और उस पर कैरी ऑन रहिए। दूसरे व्यक्तियों के परामर्श को इग्नोर करिए जब तक वो एक्सपर्ट एडवाइस ना हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपके लिए यहीं क्लोज हुई, लेकिन आपके लिए एक कार्ड मैं निकालूंगा योगिनी ओरेकल कार्ड से। तो ये योगिनी ओरेकल कार्ड्स हैं और एक कार्ड इनसे निकालूंगा और आपके लिए देखते हैं कि योगिनी क्या मैसेज लेकर आई हैं। ठीक है, योगिनी कार्ड्स यहाँ रख देते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक, और ये इसकी बुकलेट है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 64 योगिनियाँ होती हैं सनातन धर्म में, उन्हीं के ऊपर ये कार्ड्स पूरे बेस्ड हैं। ये अपने आप में बड़े स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं और जो नए टैरो रीडिंग सीख रहे हैं वो इनको कतई ना खरीदें, क्योंकि ये आपके सिर के 4-5 फीट ऊपर से निकल जाएगा। रीज़न कि इस बुक में जो है योगिनीज़ के बारे में जानकारी दी गई है कि हर योगिनी हैं कौन, पहली चीज़, और दूसरी उनकी साधना कैसे करें। कोई रिवर्स और अपराइट में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दी गई है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस रीडर नहीं हैं तब तक आपके लिए ये बेकार हैं। अगर आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट, इनकी मीनिंग नहीं जानना है, इनसे कनेक्शन मिल सकता है आपको, तभी इनको लीजिए। ठीक है, अगर कनेक्टिविटी नहीं बन सकती तो फिर ये कार्ड आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे। चलिए, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो योगिनी आ रही हैं, रसंग्रहा। ठीक है, रसंग्रहा योगिनी ये आपके लिए अपीयर हुई हैं, जो दोषों का नाश करती हैं। किसी भी तरह की बुरी शक्तियां आपके खिलाफ अगर चल रही हैं तो उनको, उनके प्रभावों को नष्ट कर देती हैं। रोग दोष शोक, रोग शोक दोष, दैट मीन्स बीमारियां, सॉरोनेस और कुछ डिस्टर्बेंस जो एनर्जी वाइज हो, उनको मैनेज करती हैं और आपके जीवन को बेहतरी की ओर धकेलती हैं। साथ ही साथ वे लोग जो इंटेंशनली आपके साथ बुरा कर्म कर रहे हैं या कर रहे थे, उनके अगेंस्ट ये उनके कर्मा का रिवर्सल देने के लिए अभय देती हैं आपको। ये इस तरह से आ रहा है कि आपको अभय देती हैं, मतलब अब आपको डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये योगिनी आपके एक तरह से आपके पक्ष में आई हैं। लेकिन सात्विकता आपके लिए आवश्यक है, तामसी प्रवृत्ति आपके लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, मुझे जो आता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं सिर्फ रीड करके आपको बता देता हूं कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ करेंगे। तामसी प्रवृत्ति क्या होती है बता देता हूं। मांस मदिरा का सेवन करना, ठीक है, व्याभिचार करना, ये सब तामसी प्रवृत्तियां हैं। 3 ही हैं मुख्य, मांस मदिरा का सेवन पहली, व्याभिचार दूसरी, और दूसरों की संपत्ति पर नाजायज हक जता देना, यानी दूसरों के पैसे मार देना, हक जताना, ये सब। तो इन तामसी वृत्तियों से अगर आप दूर रहते हैं तो आपके लिए चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको ये नष्ट कर देंगी इस महीने। ठीक,
सैफरन कलर आपके लिए इस महीने बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। योगिनी कार्ड्स में मेरे पास कलर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे एक्चुअली नहीं पता क्यों आ रही है, लेकिन ये मैं जब निकालता हूँ मुझे कलर बताती हैं एक तो सैफरन मतलब भगवा रंग। सनातन धर्म का जो झंडा होता है वो भगवा कलर का होता है। कई लोगों ने मैंने एक शायद और वीडियो में बोला था, तो मैसेज आए थे कि व्हाट इज़ भगवा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सनातन धर्म का जो झंडा होता है वो भगवा कलर का होता है। शिव जी का झंडा भगवा कलर का था। शिवाजी, भगवान महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने भगवा ध्वज को ही अपना फ्लैग बनाया था, और इसको इंग्लिश में सैफरन कहते हैं। भारत के झंडे में भी ये है केसरिया रंग, ठीक है। तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, इसको इस्तेमाल करें विभिन्न पहलुओं पर। अब ये नहीं कि आप योगी आदित्यनाथ बनकर के घूमना शुरू करें वो भगवा पहनते हैं, चूंकि सन्यासी हैं तो उनके लिए वो आवश्यक है, तो इसलिए वो भगवाधारी हैं, ठीक है। तो वो कपड़ा जो कलर मिल गया होगा, सभी लोग जान गए होंगे योगी आदित्यनाथ के नाम से, सब जान गए होंगे कि कौन सा कलर है। उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उस कलर का एक हैंकी अपने पास रख लें, पर्स में, महिलाएं पर्स में रख सकती हैं एक छोटा सा थोड़ा सा टुकड़ा। उस कलर की कोई पेन मिल जाए जिसकी कैप उस कलर की हो, वो रख सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल चीज़ों में थोड़ा मोड़ा यूज़ कर सकते हैं। लड़के उस कलर का या लड़कियां उस कलर के टी शर्ट भी खरीद सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस कलर को यूज़ कैसे करेंगे। और इसका जो यूज़ होगा ये आपके मन को शांत करेगा, आपके मन की हलचल को हटाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए जीवन में प्रेरित करेगा। आप किसी भी धर्म के हों, ये आपके लिए काम करेगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने वायलेट कलर के क्रिस्टल को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि ये अप्रैल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज क्रोनस। क्रोनस एक ग्रीक देवता हैं जिनको हेडिस से भी बुरा माना जाता है। हेडिस वहाँ पर डेविल होते हैं और हेडिस से बुरा माना जाता है क्रोनस को तो एक तरह से शैतान ही समझिए। हेरमिट कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 3 आपके लिए द हैंगमैन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए द लॉर्ड। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास अपीयर हो चुके। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप किसी पेशोपेश में होंगे जहां आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आप थोड़ा सा सख्त निर्णय लें अपने जीवन से जुड़े मामलों में या उन मामलों में जो अभी पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहे हैं, तो आपका जीवन एक डिफरेंट ट्रैक पर आ जाएगा या सही ट्रैक पर चलना शुरू होगा, जो पिछले काफ़ी समय से पॉज मोमेंट में था। गलत निर्णय आपको लगता है हो चुका है, लेकिन उस मोमेंट में अगर हम चले जाएं, उस समय काल में जाएं, वापस कोई टाइम मशीन और पीछे जाएं और देखें कि उस समय निर्णय सही था या नहीं, तो उस समय के हिसाब से निर्णय सही था। इसलिए गिल्ट मत बनाइए। और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी लोगों के बारे में कुछ चीज़ों को ना भूलना नहीं चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि मूव ऑन कर जाइए, आगे बढ़ जाइए, लेकिन कम से कम उन धोखेबाजों को याद तो रखिए, ताकि उनसे दोबारा सामना हो तो आप इंट्रैक्शन ना कर पाएँ। उनको छोड़ दें, लेकिन उनके बारे में जानकारी रखें, ठीक। दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, ताकि धोखा दोबारा ना हो। अच्छा, अब अप्रैल की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये महीना बढ़िया है, लेकिन एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में बढ़िया है। जितना, जैसे एक चीज़ कहा गया है ना कि जो बोइएगा वही काटिएगा। अगर आपने धान की फसल लगाई है तो धान ही उगेगा, गेहूँ नहीं आएगा। आप मार्केट में गए और आपने एक आटे की बोरी खरीद कर ले आए, अब बोरी को फाड़ेंगे तो उसमें से आटा ही निकलेगा, मैदा नहीं निकलेगा, क्योंकि आप आटा लाए हैं, मूंगफली नहीं निकलेगी दैट मीन्स कि जो करेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। तो इस महीने यही चल रहा है, वो करिए जो आउटपुट चाहते हैं। अगर पैसा चाहिए तो पैसे के लिए ट्राई करिए, प्यार चाहिए तो प्यार के लिए ट्राई करिए, परिवार में सुख और शांति चाहते हैं
तो उसके लिए ट्राई करिए, वो भी मिल जाएगी। ठीक है। इंटरनल पीस चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्राई करिए, मिल जाएगी। और अगर अपने जीवन में आप चाहते हैं कि चीजें न्यूट्रल चलें और कुछ भी इधर उधर वोलाटाइलनेस ना हो, तो एक न्यूट्रल पीस के लिए ट्राई करें। सिर्फ इमेजिन करना शुरू करें। तरीका बताते हो, इमेजिन करें कि मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो। अब जब आपने कहा कि मैं चाहती हूं, तो उसके लिए सोचे मुझे करना भी क्या है ना। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि अच्छा इस महीने मुझे थोड़ा पीस चाहिए और आपने फुल वॉल्यूम पर गाना बजाना शुरू कर दिया, तो फिर बाकी लोगों का पीस खत्म हो जाएगा। आपको भले पीस मिल जाए दैट मीन्स कि उसके लिए थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा और वो जरूरी है। धन प्राप्ति चाहते हैं, जॉब में सफलता चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नए व्यापार को मोड़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में चैंपियनशिप चाहते हैं, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो भविष्य में बेहतरी की ओर ले जाए, तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो दिखा डाल दो पैसे, ऐसे नहीं करेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। दैट मीन्स कि उस पर काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात है कि इस अप्रैल आप सही डिसीजन ले पाएंगे। खास तौर से उन मामलों में डिसीजन ले पाएंगे जिन मामलों में चीजें पेंडिंग डाल रखी हैं या चीजों को पेंडिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इतना टफ डिसीजन कैसे लें, इस चीज पर निर्णय ही कैसे ले लें, तो वो सारी चीजें आपके नियंत्रण में आ जाएंगी एक तरह से। और एक प्रॉब्लम और होगी कि नियंत्रण में सब चीजों को रखने की कोशिश करेंगे, स्वयं को भी, रिलेशन को भी, अपने काम को भी और उसके काम को भी। और जब आप दूसरे पर नियंत्रण की कोशिश करते हैं तब टकराव होता है। तो आपके संबंधों में इस महीने थोड़ा टकराव की संभावना है। लोग आपके ऊपर भरोसा करें, इस चीज की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन जब आप शुरुआत कर देंगे काम की और चलना शुरू कर देंगे तो लोगों का भरोसा बनना शुरू होगा। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि वे लोग जो पहले धोखा दे चुके हैं उनसे दूर रहना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, वे लोग जिन्होंने आपको धोखा तो नहीं दिया लेकिन जिनके बारे में आप श्योर हैं कि भाई ये भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है, तो उससे भी खुद को दूर रखना है। इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है, इसको ध्यान रखिए तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। चलिए अब लेते हैं ओशो जेन कार्ड्स और देखते हैं आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो कार्ड की क्या इंफॉर्मेशन है कि आपका ये अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। लव के मामलों में आपके लिए कार्ड नंबर अपीयर हुआ है, मतलब पहला कार्ड है द मिजर, जो लव के बारे में बताएगा। देखिए, प्यार में कई बार कहा जाता है कि अगर तुम्हें प्यार में दुख का ये एक स्पिरिचुअल लाइन है, बता देता हूं, अगर तुम्हें प्यार में दुख का अनुभव होता है तो जान लेना कि ये प्यार नहीं कुछ और है। क्योंकि कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया। कृष्ण उस समय लगभग 16 वर्ष के रहे होंगे जब वे वृंदावन से मथुरा की ओर मूव कर गए। और कृष्ण के संबंध में मजेदार चीज ये है कि उसके बाद कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई, उसके बाद कृष्ण ने रासलीला नहीं की, उसके बाद कृष्ण ने गोपियों या किसी स्त्री के साथ नृत्य नहीं किया, किसी स्त्री को छेड़ा भी नहीं। जैसे गोपियों को बड़ा परेशान करते थे, कृष्ण गोपियों को तंग करते थे, उनसे मस्ती करते थे, उनकी मटकियां फोड़ देते थे, माखन खा जाते थे, चोरी कर लेते थे, जबकि उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी माँ इसीलिए तो परेशान होती थी यशोदा कि घर में कुछ नहीं कम और तुम बाहर चोरी करते फिरते हो, हद ही है भी, समझ में नहीं आती। घर में ना मिले तो बाहर जाओ, समझ में आता। तो वो सारी जो लीलाएं थी वृंदावन से जाते ही सब छूट गई, खत्म हो गई। और पूरे महाभारत में, महाभारत अगर 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा काव्य माना जाता है। और गीता प्रेस ने जो पब्लिश किया है वो 8 खंडों में है, तो वो भी अपने आप में बड़ा यूनिक है। और उसकी जो भाषा है वो बड़ी मस्त है, बड़ी मतलब मधुर भाषा है, बहुत सिंपलीफाई वे में लिखा है। और गीता प्रेस की बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, पढ़ता भी रहता हूँ, और अभी भी उनके पब्लिकेशन में जो आ रही हैं चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। तो हाँ, महाभारत के बारे में कह रहा था कि कृष्ण ने जब राधा को छोड़ दिया या राधा के साथ मथुरा में वृंदावन में चीजें छूटी और मथुरा में आए, तो उनका राजनैतिक जीवन शुरू हो गया। और पूरे महाभारत में कहीं भी एक उदाहरण ऐसा नहीं आया जहां कृष्ण एक सेकंड के लिए भी उदास हुए हों कि मेरी जिंदगी में राधा नहीं है। ना ऐसा कोई उदाहरण आया जहां राधा की साइड से कोई आया हो कि राधा रो रही थी कृष्ण के जाने के बाद। क्योंकि दोनों में जो प्रेम था वो स्पिरिचुअल लेवल पर था।
तुम साथ हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रेम में कमी नहीं आ रही, क्योंकि वो प्रेम पूर्ण है, दैट कंप्लीट लव। और कंप्लीट तभी कंप्लीट कहा जाता है जब उस कंप्लीट में से कंप्लीट को बाहर निकाल लिया जाए और फिर भी कंप्लीट रह जाए। ठीक है, पूर्ण में से पूर्ण को बाहर निकालने और पीछे पूर्ण शेष रह जाए, तभी वो पूर्ण है, अन्यथा तो अपूर्ण हो गया ना। अगर आपने कुबेर का खजाना है, एक सिक्का निकाला तो एक सिक्का कम हो गया, दैट मीन्स वो कंप्लीट नहीं था, निकल गया, एक की कमी हो गई। कमी को गिना जा सकता है। एक सिक्का ऐड कर दिया गया, वर्ल्ड बैंक है या दुनिया में कोई भी बैंक है, अगर सारी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर दिया जाए और उसमें से एक सिक्का निकाल ले तो कम हो गया, लॉजिकली कम हो गया, औसत में कम हो गया, अनुपात में कम हुआ। उसमें एक एक्स्ट्रा डाल दिया जाए तो वो बढ़ भी गया, दैट मीन्स वो कंप्लीट कभी था ही नहीं, इसलिए उसे इनकम्प्लीट होने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज कंप्लीट है उसमें से अगर हम कंप्लीट बाहर निकाल लें तो पीछे कंप्लीट बचा रह जाएगा। ये उपनिषद के वचन है, ईश्वास्योपनिषद एक पुस्तक है, गीता प्रेस से वो भी रिलीज हुई है, उसमें है ये वचन ईश्वास्योपनिषद में। तो प्रेम और विद्या, ठीक है, दो ही चीजें हैं जिन्हें कंप्लीट की श्रेणी में रखा जाता है। किसी को ज्ञान है और वो अपना पूरा ज्ञान आपको दे दे तो उसके पास ज्ञान कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा, रत्ती मात्र कम नहीं होगा। आपके पास प्यार है और आप अपने पूरे प्यार को लुटा दें किसी पर, तो भी आपके अंदर से प्यार कम नहीं होना चाहिए। और अगर अंदर से प्यार कम हो गया, दैट मीन्स दैट वाज नॉट लव, वो कुछ और था। ठीक, तो आपके मामले में, लव के मामलों में जो इतनी देर से बताया, ये चीजें ये इसलिए हैं क्योंकि इस महीने प्यार में आप तकलीफ का अनुभव करने वाले हैं। और जब तकलीफ का अनुभव करेंगे तो आपको यह समझना है कि कहीं आपकी डिमांड तो नहीं हो रही इस प्यार में जो तकलीफ दे रही है। प्यार चाहिए, यही तकलीफ है, प्यार दे रहे हैं ये तकलीफ नहीं है। इसीलिए कहता हूं लव इज वन साइडेड। मेरे साथ जो आज नए जुड़े हैं वो लोग, जो पुराने वो तो समझते होंगे, और जो नए सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं वो भी जाने। मैं कहता हूं लव इज वन साइडेड, इफ लव इज टू साइडेड देन दैट इज नॉट लव, दैट इज कंप्लीट बिजनेस। फिर तो लेन देन का व्यापार चल रहा है ना, तुम प्यार दो मैं प्यार दूं, तुमने गेहूं दिया मैंने चावल दिया, तुमने मेरे को राशन दिया मैंने तुमको पैसे दिए, तुमने मुझे प्यार दिया मैंने तुम्हें प्यार दिया, एक्सचेंज। तो ये प्यार नहीं है। प्यार तो एक तरफा होता है कि मुझे किसी से प्यार है तो मैं अपने प्यार के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लव। आप अपने ही प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, दूसरे की नहीं। मैं दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि कोई मुझे कितना प्यार करे ना करे, उसकी प्रॉब्लम ना करे, उसकी प्रॉब्लम करे, उसकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अगर मुझे किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, ऐसे ही आपका है। तो आपको प्यार में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, जहां आप अपने आप को अनुभव करें, ऐसा फील कर जाएंगे कि आपके प्रेमी द्वारा या आपके लव्ड वन द्वारा। अब ये लव्ड वन और प्रेमी में फर्क यह है कि प्रेमी, आपके जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो तो हो गए, या पति पत्नी। लव्ड वन वो हैं जो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, वो लव्ड वन है जिनसे आपको लगाव है। तो उनकी ओर से चीजें आपको कम मालूम देंगी और वो कमी खलेगी। लेकिन अगर आपने इस चीज को, कमी को नहीं बनने देना है, तो इसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल की ओर पुश कर दीजिए कि आपका प्यार आपका है और उनकी ओर से आपके लिए जो प्यार आ रहा है ये उनकी ओर का प्यार है, और उसकी ओर के प्यार के कम या ज्यादा के अनुपात के लिए वो उत्तरदायी हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रत्ती भर भी नहीं है। तो आप कोई तराजू लेके तो बैठे नहीं है कि तुमने भाई 2 किलो प्यार किया, अच्छा तुमने फिर आधा किलो हटा लिया, अब 1.5 किलो हो गया तो फिर मुसीबत है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब इस चीज से आप समझ चुके होंगे। वैसे फिर भी तकलीफ तो थोड़ी होगी। फैमिली के लिए एक्सपीरियंसिंग का कार्ड अपीयर हुआ है। अच्छा, उन लोगों को धन्यवाद जो कहते हैं मेरी मुस्कान अच्छी है। तो आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से कभी कभी छूटते हैं तो, लेकिन फिर भी रिप्लाई करता हूँ। फैमिली के मामले में परिवार के द्वारा सुझाई गई बातें और स्पेशली परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा अगर कुछ साइड में ज्ञान दिया जा रहा है या सपोर्टिंग नॉलेज आपको दी जा रही है तो उसे सुने, आत्मसात करें, क्योंकि वे बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो अभी आपको नहीं पता। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हों या कोई ऐसे मेंबर हों जिन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की हो और आपने पीएचडी कर रखी हो, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान आपसे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपकी सिर्फ एजुकेशन आगे है, ठीक है।
कहीं पर मैंने एक बार पढ़ा था जिसमें एक कोट थी कि डोंट लेट स्कूल इंटरफियर इन योर एजुकेशन। स्कूल को अपनी एजुकेशन में ना इंटरफियर मत करने दो। दैट मीन्स योर एजुकेशन इज समथिंग एल्स देन द स्कूलिंग थिंग, ठीक है। क्योंकि स्कूल एक अलग चीज होता है, तो जो डिग्री है या स्कूल है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसीलिए डिग्री धारकों के भी आईक्यू कभी कभी अनपढ़ों से कम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। जैसे आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि जब वो बहुत फेमस हो गए तो उनके टीचर से एक बार पूछा गया कि एज ए स्टूडेंट जब ये स्कूल में थे, कॉलेज नहीं स्कूल में, तो उस टाइम के आइंस्टाइन के बारे में आपके क्या कहने हैं, क्या कहेंगे एक लाइन में। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ लड़का जो पीछे बैठता था, चुप रहता था, कभी नहीं पूछता था। ये उनके टीचर के पहले रिएक्शन थे आइंस्टाइन के बारे में, और हम मानते हैं कि दुनिया में वो बहुत बुद्धिमान थे। तो खैर, तो परिवार के द्वारा दिए गए सजेशन और सुझावों पर आपको गौर करना चाहिए। पारिवारिक संबंध इस महीने अच्छे होंगे। परिवार के साथ रिलेशन में और उतार चढ़ाव ना आने की बजाय और बेटरमेंटनेस आ सकती है और अच्छे रिलेशन बन सकते हैं अगर आप परिवार की बात को सुनने को तैयार हैं। अब अगर आपकी खुद की उम्र बुजुर्ग हो गई है और आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है जो आपको सलाह दे रहा है, तो उसकी सलाह भी सुन लीजिए ना, फ्री में है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, हो सकता है उसका ज्ञान आपके काम आ जाए। परिवार के सदस्य, पहले तो यंगस्टर्स के लिए था, फिर बुजुर्गों के लिए भी मेरा कार्ड कहता है कि उनको भी समझा दें कि उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है और उनके रिलेशन भी फैमिली से बेहतर हो जाएंगे। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कंप्रोमाइज़ का कार्ड अपीयर हुआ है। कंप्रोमाइज़ का जो कार्ड है ये कहता है कि फिनेंशियल मामलों में आपके द्वारा उठाए गए कदमों को पुनर्विचार में डालें। पुनर्विचार, एक बार फिर से सोचें कि मैं सही कर रहा हूँ गलत, ये जो करूँगी इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा एनालिसिस करें, 5 मिनट का दिमाग में कर लें, 2 मिनट का, और उसके बाद काम करें। थोड़ा सा एनालिसिसमेंट करके गलती करने से बचेंगी। और दूसरा, दूसरे व्यक्ति फला चीज में इन्वेस्ट करके इतना कमा लिए, मैं भी करूं, सारा डूब जाएगा, मत करना। क्योंकि वो उसने किया, आपने नहीं किया। जिसने जो किया वो करके बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सेम पैटर्न को फॉलो करके आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए कुछ अलग है। फिर कुछ और सोचिए ना, अपना दिमाग लगाइए। और अगर आपका एनालिसिसमेंट कहता है कि नहीं वही पैटर्न सही है, तो फिर जाइए उस पैटर्न पर। ऐसा नहीं कि नहीं जाना, कभी जा भी सकते हैं, लेकिन सोच करके, सिर्फ देखा देखी नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। ऑक्यूपेशन के मामले में स्ट्रेस का कार्ड अपीयर हुआ है, जो कहता है कि इस बार अप्रैल के महीने में आप अपने प्रोफेशनल कामों में बहुत बिजी रह सकते हैं। और ये जो बिजीनेस है, ये जो बिजीपन है, बिजी रहेंगे, इसे तनाव बनने ही ना दें। इस कार्ड को मैं दिखाऊंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे एडिटर्स यहाँ बगल में इस कार्ड को लगाएं। स्ट्रेस के कार्ड में एक पर्सन है, कार्ड का नाम स्ट्रेस है, लेकिन जो पर्सन है वो कहीं से भी स्ट्रेसफुल नहीं है, और उसे स्ट्रेस देने का काम एक मंकी कर रहा है, जो उस बलून को फोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस पर खड़े होकर के वो बाजा बजा रहा है और डांस कर रहा है, कैंडल्स को उछाल रहा है। इस पर्सन को तनाव देने का काम मंकी कर सकता है, और मंकी यहां पर आपका दिमाग है, मंकी माइंड है, जो आपको जानबूझ करके तनावपूर्ण सिचुएशंस में भेज देता है। आप अपने काम में लगे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जॉब में सब ठीक चल रहा है, आप काम कर रहे हैं, आपका दिमाग मंकी माइंड का खेल खेलेगा और आपको बताएगा कि अरे उस केबिन में बैठा इंसान काम नहीं कर रहा और तुम यहां दिन भर काम कर रहे हो। अब आपने कंपैरिजन कर लिया अपने आप को और उस इंसान से खुद को कंपेयर करके स्ट्रेस देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर रहा, अरे वो उसकी जिंदगी है, करे ना करे, फ्री में खाए, कंपनी उसे फ्री दे रही, पैसे उसको लेने दो भैया, तुम तो करके ले रहे हो, करके लो। ठीक, ऐसे व्यापार में फला का व्यापार ऐसा, उनका वैसा, छोड़ दो सब चीजें, अपना देखो। जितना खुद पर फोकस रखोगे और जितना फोकस रखने के साथ आप इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि इसमें यूज टू होकर के चीजों को स्मूथली हैंडल करेंगे, तनाव चाहे जितना आए, एक्चुअली चीजें स्मूथली हैंडल हो जाएंगी और आप अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन में इस बार एक ऐसी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सोचा है। एक गेन मिल सकता है। एजुकेशन की बात करते हैं, बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड। एजुकेशनल मामलों में आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने की जरूरत स्वयं को है। कभी कभी हम कुछ जान जाते हैं, सीख जाते हैं ना, जब किसी को पता चलता है, छोटे बच्चों को, कि अच्छा
पहले हमारे टाइम में होता था कि जुपिटर के 16 चांद हैं, फिर 32 चांद हैं, अभी तो 82 या 84 के करीब हो गए हैं। तो जब स्टूडेंट्स को पता चलता है तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, आकर बताते हैं मम्मी पता है जुपिटर के पास 82 मून्स हैं या 84, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, 80+ मून्स हैं। तो वो एक क्यूरियोसिटी होती है, और वो जो क्यूरियोसिटी है वो कभी कभी बियॉन्ड भी जाती है। बियॉन्ड कैसे? कि वो जो मून्स हैं, क्या कोई इतना बड़ा मून है जो हमारी अर्थ के बराबर भी है? ये क्यूरियोसिटी है। ये प्रश्न आपके लिए ही छोड़ देता हूं, सर्च करिए। क्या बृहस्पति के चांदों में कोई इतना बड़ा चांद भी है जो हमारी पृथ्वी के साइज का है? मुझे नहीं पता है, आपको मैं कह रहा हूं, देखिए इसको पता करिए। यही करना है इस महीने, क्यूरियोसिटी लानी है। क्यूरियस होइए, उन चीजों का पता करिए जिन चीजों को छोड़ देते थे, क्या अरे बाद में देख लेंगे, करते थे ना ऐसे पढ़ाई में। कुछ आपने पढ़ा, कुछ जानकारी मिली, न्यूज़पेपर में पढ़ा या बुक में पढ़ा या टीवी पर देखा, यूट्यूब पर देखा, तो चलो इसको बाद में देखेंगे। उन्हें सर्च करिए, नॉलेज बढ़ाइए। तो थोड़ा नॉलेज हंग्री इस महीने रहेंगे तो आपके एजुकेशन के मामलों में, आपकी स्किल में और इंप्रूवमेंट और एनहेंसमेंट होगी, और आपके फ्यूचर के लिए बड़ी फायदेमंद होगी। हेल्थ के मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है मोमेंट टू मोमेंट। ठीक, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है हेल्थ के मामलों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज तो जिस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करिए, उसमें डिस्टर्बेंस मत लाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो उस प्रॉब्लम में अपने आप को डाउन कैसे करें, इसके बारे में एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, जैसे आपके डॉक्टर या डाइटिशियन जो भी हैं, और उन्होंने जो बताया उसको अक्षरशः पालन करिए, वर्ड टू वर्ड उसका पालन करिए, उसको मानिए और वो करिए। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके खत्म होंगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पाइल नंबर 2, तो एक्सरसाइज जरूर करें। अगर नहीं करते हैं तो रोज 10 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करें। एक तरीका बता रहा हूं कि अपने आप को 10 मिनट या 5 मिनट पर फिक्स करें कि मैं 10 मिनट तो करूंगा या करूंगी। आधा घंटा और 1 घंटे का प्लान करेंगे तो निकल गए होंगे सालों और अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और वो होगा भी नहीं। तो 5 या 10 मिनट का प्लान करें कि 4 सेट ये मार देंगे, 4 सेट ऐसा करेंगे, 4 बार ये करेंगे, 4 बार वो करेंगे, बस हो गया, खत्म। ठीक है, उतना चलेगा, ठीक, बट उसे कंटिन्यू करिए, रेगुलराइजेशन में लाइए, और फिर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर अब होती है क्लोज। लेकिन अभी आपके लिए सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अब आपके लिए निकालूंगा योगिनी ओरेकल और उससे एक कार्ड। योगिनी ओरेकल, योगिनी के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि 64 योगिनी होती हैं, उन्हीं के ऊपर ये कार्ड्स बेस्ड हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है योगिनी का, यानी कौन सी योगिनी आपके लिए अपीयर होती हैं। आपके लिए जो योगिनी आई हैं वो हैं भवानी। भवानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। भवानी हम कहते हैं शिव की पत्नी को, ठीक है, पार्वती को। पार्वती जो माता पार्वती हैं उन्हें भवानी कहा जाता है, और भवानी जब उन्हें कहा जाता है तो वे रुद्र की पत्नी होते हैं। रुद्र मतलब शिव, शिव की पत्नी हुई पार्वती। लेकिन एक्चुअली क्या है कि विभिन्न स्वरूप हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए हम ईश्वर और देवियों से अलग करें तो एक एनर्जी माने, एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो शक्ति की जो एनर्जी सौम्य स्वरूप में होती है, शक्ति थी, फिर उसके बाद पार्वती के रूप में आई, तो वही शक्ति की एनर्जी जो है पार्वती के रूप में है, और वो एनर्जी अपने थोड़े से विकराल स्वरूप में, रौद्र नहीं, रौद्र में दुर्गा हो जाती है, थोड़े से विकराल स्वरूप में भवानी हो जाती है। और भवानी जो आपके लिए अपीयर हुई हैं वो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन इनकी आ रही है वो ये चीज़ है। अच्छा ठीक है, ओके, वो इंटरप्रिटेशन ये है कि इस अप्रैल के महीने में अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर कट ऑफ करना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी भी मामले में कट ऑफ करना चाहते हैं, एक रिलेशन में कट ऑफ करना चाहते हैं, किसी काम में कट ऑफ करना चाहते हैं, कंप्लीटली हट जाना चाहते हैं किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, वो कर पाएंगे। दूसरा, अपने जीवन से किसी व्यक्ति को कट ऑफ करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं कि भाई मुझे ये वाला रिलेशन नहीं चाहिए, या इस पर्सन के साथ कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कोई जान पहचान का हो सकता है कि इसके साथ मेरा हो चुका पैकअप, अब मुझे रिलेशन नहीं चाहिए, तो उसमें आसानी होगी। यह है पहली चीज़। और दूसरी,
आपकी दिशा में आती हुई समस्याओं को रोकने का काम करेंगी, आपके जीवन को ट्रैक पे लाने के लिए एक तरह का समझिए तो वदरहस्त, इनका वदरहस्त मतलब होता है वरदान देने की मुद्रा में उठा हुआ हाथ, कि ठीक है जाओ सब तुम्हारा बढ़िया होगा, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे जाओ सब बढ़िया होगा जाओ। तो वो वाली कंडीशन आपके साथ आ रही है। समुद्री हरा रंग ये आपके लिए शुभ रहेगा इस अप्रैल के महीने में। योगिनी कार्ड्स में मुझे कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती हैं ये, और जब से मैं रीड कर रहा हूँ मेरे पास कलर की इंफॉर्मेशन आ रही है। क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, तो बता रहा हूँ। समुद्री हरा, सी ग्रीन जिसको कहते हैं, अगर नहीं पता तो गूगल करिए, लिखिए सी ग्रीन कलर, गूगल आपको दिखा देगा सी ग्रीन क्या होता है। उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं खरीदना, मत खरीदिए। सी ग्रीन कलर या सी ग्रीन कलर का कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड करिए, मोबाइल की स्क्रीन पर अप्रैल में लगा लीजिए, आपके काम आ जाएगा। हो गया, चल गया काम। उसको रोजाना देखना नहीं है मोबाइल लेकर के, जब आप लॉक करेंगे या अनलॉक करेंगे वो दिखेगा और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आपके पास आएगा। एक और ध्यान रखना है कि इस महीने अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताइए, क्योंकि आप अगर अपने सीक्रेट्स किसी को बताते हैं तो वो व्यक्ति अभी तो कतई नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए योगिनी मैसेज भी हो गया। और अब आपके लिए रीडिंग को क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने व्हाइट कलर के क्रिस्टल को चूज किया था, मेरे बगल में उसको लगाया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपका अप्रैल का महीना, अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर के आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 5th लास्ट कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स। अगर अपनी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को डस्टबिन में डालना चाहते हैं, तो ये अप्रैल का महीना आपके काम आएगा। ठीक है, एक लाइन में ये समझें, लेकिन इसे काम में लाना पड़ेगा। तरीका इसका समझिए। जैसे थोड़ा सा मेसी अनुभव कर रहे होंगे कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, आप करते नहीं हैं बट अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और जिस चीज़ के लिए आप लाइफ में फाइट करते नजर आते हैं वही चीज़ दूसरे को आसानी से मिल जाती है, और ये बड़ा पेनफुल होता है। पिछले काफ़ी समय में आप बुरे बनकर देख लिए, अच्छे बनकर देख लिए, न्यूट्रल बनकर देख लिए, कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक, चलिए तो अब इंटरप्रिटेशन लेते हैं पूरे महीने की। सबसे पहले तो इस महीने अगर किसी टारगेट को बनाते हैं तो अचीव करने की संभावना 95% से ज़्यादा रहेगी, लेकिन कंडीशन यह है कि फोकस रहिए। ठीक है, फोकस, अगर आप फोकस हो गए तो 95% चांसेस हैं अचीवमेंट के। लव रिलेशनशिप के मामलों में, रिलेशनशिप के मामलों में, फ्रेंडली रिलेशनशिप के मामलों में ये महीना आपको गेन देगा, आपके लिए बढ़त देगा। आपके स्वाभिमान में, आपके सम्मान में आपकी इमेज इस महीने बढ़ेगी, बन सकती है, लेकिन अपनों के द्वारा ही एक द्वंद्व की स्थिति, अपनों के द्वारा ही एक टकराव की स्थिति, अपनों के द्वारा ही एक प्रॉब्लम वाली कंडीशन भी आपके सामने आ सकती है, जहां खुद को फंसा महसूस करें, फंसाया गया महसूस करें, ट्रैप्ड महसूस करें, या ऐसा महसूस करें कि इस सिचुएशन में आप इस तरह से उलझ गए हैं कि निकल नहीं सकते। और साथ ही साथ ये फीलिंग आ सकती है कि आप जानबूझ के इसमें फंस गए, आप चाहते तो हट जाते क्योंकि मौके थे, लेकिन फंस गए। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि महीना काफ़ी बड़ा होता है तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा। लेकिन अगर अपनी समस्याओं से छूटना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी समस्याओं से छूटने की कोशिश करिए, ना कि दूसरों की हल करने की। और आप अभी तक पहले दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, बाद में खुद को देते हैं, ये बहुत बड़ा गलत काम है। इस काम को पहले बंद कर दीजिए। दूसरे नाराज होंगे, होने दीजिए, बुरा मान जाएंगे, मान जाने दीजिए। आपके साथ में उनके रिलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आ जाने दीजिए। ठीक,
जो जो निगेटिव चाहते हैं लोग वो होने दीजिए, लेकिन खुद को प्रायोरिटी दीजिए, उनको प्रायोरिटी मत दीजिए। पहले अपना काम कर लीजिए, अपनी सिचुएशंस को बेहतर कर लीजिए। जब तक आप अपनी चीज़ों को अपने फेवर में नहीं ले आएंगे, तब तक दूसरे की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से डिप्रेस होते जा रहे हैं और ये डिप्रेशन अब आपको निकालना है अपने जीवन से। ठीक है, कई लोग आपको रूड समझते हैं, कई लोग बहुत अच्छा समझते हैं, कई लोग बेवकूफ़ समझते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पाते और कई लोग ये मानते हैं कि यार बड़े टफ डिसीजन ले लेते हो। तो लोगों की जो सोच है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, और उसको ना आप एक कर सकते हैं ना बदल सकते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए और अपने ऊपर आ जाइए। तो पाइल नंबर 3 ये था आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स और बताते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में आपके जीवन में क्या होगा, क्या रहेगा इस अप्रैल 2022 में। लव मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है सेलिब्रेशन का। प्रेम के संबंधों में और प्रेम संबंधों में दोनों चीजें हैं। ठीक है, प्रेम के संबंध जिनसे आप प्यार करते हैं और प्रेम संबंध जब लोग आपसे प्यार करते हैं। ठीक, इन दोनों में वाइसे वर्सा आपके लिए चीजें बेहतर आ रही हैं। साथ ही साथ ये महीना प्रेम संबंधों में एक मधुरता लाएगा, एक ऐसा रोमांच और रोमांस लेकर के आएगा जो आपके लिए यादगार बन जाए। प्रेम संबंधों में आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपके साथी या आपके पार्टनर पर अच्छा प्रभाव डालेगा और उसके कार्यों का आप पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फैमिली के मामलों के लिए क्लींजिंग द पास्ट आया है। इस मामले में आपको करना यह है, पहली चीज तो होगा क्या कि कई सारी आपकी गलतियों को परिवार भूल जाएगा, इग्नोर कर देगा। लेटिंग गो, आगे बढ़िए, चलते रहिए, जीवन आगे है चलता, और आपको भी यही करना है। अपनी साइड से आपका कैच बना रहेगा, तो अपने कैच को, अपने पकड़ को छोड़िए और परिवार ने क्या किया क्या नहीं किया उन चीज़ों पर मिट्टी डालिए, हटाइए उन चीज़ों को। जितना ज़्यादा आप पुरानी बातों से खुद को निकाल लेंगे उतना आपके लिए फ्यूचर के लिए बेहतर होगा और पारिवारिक रिलेशनशिप आपके आने वाले भविष्य में बेहतर होंगे। न सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि शाइनी बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी शाइनी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इस अच्छे में आपके द्वारा किए गए कार्यों की परिवार द्वारा सराहना भी होगी और परिवार के उस सराहना को या परिवार के द्वारा जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो आपको और मोटिवेट भी करेगा। लेकिन बात वहीं जाती है कि पुरानी चीज़ें, जैसे हम घर से कूड़े में फेंक देते हैं ना, बाहर फेंक देते हैं, खराब हो गया अब इसको फेंक दो, ऐसे कुछ पुरानी यादों को फेंक दीजिए। अगर वो दिमाग में बनी हुई हैं और नहीं हट रही हैं तो उनको दिमाग के डस्टबिन में डाल दीजिए कि इनका यूज नहीं करने, गई दिमाग के डस्टबिन में है रहने दीजिए ना, डस्टबिन ही तो है दिमाग में, उसमें डाल दीजिए। तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड अपीयर हुआ है, जो बताता है कि अगर फिनेंशियल मामलों में एक ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ना ट्रेंड को फॉलो करना है, लेकिन समझ से। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर जहां पर आप हैं, जो एनवायरनमेंट आपके साथ में है, वहां पर अगर एक ट्रेंड चल रहा है कि जी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो उस ट्रेंड के साथ जाइए। अगर आप एक ऐसे सर्कल में हैं जहां पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, तो उस ट्रेंड को फॉलो करिए। बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको करिए, बैंक में एफडी करते हैं उसको करिए। तो वो जो ट्रेंड आपके फैमिली में या सर्कल में बना है उस ट्रेंड को फॉलो करिए, लेकिन जो भी ट्रेंड फॉलो करेंगे उस पर सोचना जरूरी है, बिना सोचे नहीं। जैसे मान लेते हैं आपके पास पैसे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, आपको नहीं पता कहाँ करना, और आपके आस पड़ोस में या आपके फ्रेंड सर्कल में ट्रेंड चल रहा है कि जी प्रॉपर्टी में डाल दो, फ्लैट ले लो। तो आपको समझना है कि भाई इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कितना है, लॉकिंग क्या है, मेरे पैसे कितने टाइम फंसेंगे, कितने टाइम बाद मैं पैसे बाहर निकाल सकती हूँ। सारी चीज़ों का आकलन कर लीजिए, फिर सोचिए इस ट्रेंड के साथ जाऊं या नहीं। ये भी इसी में आ रहा है, फ्लो के साथ जाएं या रुक जाएं, इस फ्लो को जाने दें, किसी दूसरे फ्लो को आने दें, वेट करें या इन्वॉल्व हो जाएं, ये भी सोचना है और तब आगे बढ़ना है। अदरवाइज फाइनेंशियल मामलों में ये महीना आपको ग्रोथ दे सकता है। ऑक्यूपेशन के मामले में हार्मोनी का कार्ड आया है, चीज़ें स्मूदर चलेंगी और आप अपने जॉब में या बिजनेस में अपने आप को और ज़्यादा यूज टू इन्वॉल्व हो पाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसका एक ऐसा समाकलन या आकलन आपको होगा
जहां आप ये समझेंगे कि इन चीज़ों में और बेहतर प्रदर्शन करके अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने आप को और गहराई में लगाया जा सकता है जहां फायदा ज़्यादा हो। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके कुछ अपने पर्सनल आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर आप काम करके अपनी इनकम का एक सेपरेट सोर्स बना सकते हैं, तो उस पर भी इस महीने काम करना है, आइडिया पर काम करना है। जब आप आइडिया पर काम करेंगे तो वो आइडिया डेवलपमेंट की कंडीशन में चला जाएगा, और जब डेवलप हो जाएगा तब उस आइडिया के ऊपर आप काम करके सक्सीड हो सकते हैं। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है कंप्रोमाइज का। पढ़ाई के मामलों में जैसा कि कार्ड का नाम है, कंप्रोमाइज नहीं करना है अगर आपकी पढ़ाई अभी रुकी नहीं है, एग्जाम्स बचे हुए हैं, चल रहे हैं तो। दूसरा, फला व्यक्ति कैसा पढ़ रहा है, वो कैसा पढ़ रही, मैं कैसा पढ़ रहा हूं, इस चीज की तुलना बंद कर दीजिए। आप कैसा पढ़ रहे हैं बस इसका ध्यान रखिए। तीसरा, अपने आप को एक ऐसे रूटीन में डालने की कोशिश करिए जहां आप चीजों को अपने एजुकेशन में अपने फेवर में लेकर आने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकें। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जहां एक ऐसा माहौल आपके साथ डेवलप होना शुरू हो जो आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता हो। जैसे सपोज करिए कि आपकी फैमिली में सभी लोग कहते हैं कि भाई सुबह उठ के पढ़ लिया करो, और सुबह आपका पढ़ा नहीं जाता, नींद आती रहती है, आपको रात में ही अच्छे से पढ़ाई सूझती है या लगता है सही करते हैं, तो वो भी बुरा नहीं है। अपने आप को खंगालिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, इस मामले में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, सोचिए खुद के बारे में। ठीक है, तो वो तो एक उदाहरण था दिन का या रात का, तो वो जब आप सोचेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ एजुकेशनल मामलों में आपकी एक्सपर्टीज की लेवल में इंक्रीजमेंट होगा इस महीने, जो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। स्ट्रेस का कार्ड अपीयर हुआ है। इस महीने हेल्थ के मामलों में अगर आप अपने आप को सिर्फ सोचने वाले पर्सन के तौर पे डेवलप कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। थिंकिंग मत करिए, ओवर थिंकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। हेल्थ के मामलों में उन लोगों की सलाह जिन्हें कुछ भी नहीं पता और डॉक्टर बने घूम रहे हैं, जैसे एक कहावत है ना कि भारत में हर 2 इंसान के ऊपर एक डॉक्टर है। मतलब अगर आपको चोट लग जाए और आपके 3 मित्र हैं तो आपको 2 सलाहें मिल सकती हैं, 2 एडवाइजेस मिल सकती हैं। मिट्टी डाल ले, ठीक है, एंटीसेप्टिक लगा लो। तीसरी एक सलाह है कि अरे कुछ नहीं होता, खुला छोड़ दो, सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी की नहीं माननी है। ठीक। हेल्थ के मामले में उन लोगों की सलाह जो एमेच्योर हैं और जिन्हें वस्तुतः कुछ नहीं पता लेकिन सलाहकार बनते जरूर हैं, एक्सपर्ट बनते जरूर हैं, उन लोगों के साथ में उन लोगों की सलाह को नहीं मानना है। और दूसरा, हेल्थ के मामले में अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लाना है। ठीक है, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट आ गए तो आपकी पोजीशन में चेंजिंग हो जाएगी। पोजीशन चेंज दैट मीन्स कि आप ठीक हेल्थ में हैं तो खराब में चले जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट आपके लिए मुश्किल करेगा। अब ऐसा नहीं है कि खराब हेल्थ में तो ठीक हो जाएंगे, वो तो बनी रहेगी, एक ही चीज खिसकेगी। स्थानांतरण एक साइड से, वन वे होगा, टू वे नहीं है कि इधर से हो जाए और उधर से बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा गर्म चीजों का सेवन करें, थोड़ा गर्म चीजों का मतलब यहां पर क्या है, हीट में गर्म, खाने पीने में गर्म नहीं, मसाले गर्म नहीं कह रहा हूं, मीट मछली नहीं कह रहा हूं मैं, हीट, बहुत ठंडा खाना नहीं खाना है, थोड़ा गर्म सेवन करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद और सूटेबल होगा। और कोशिश करें कि अपने आप को सही समय पर भोजन करा लें। ठीक है, बस अपने आप को सही समय पर भोजन करा लें और छोटा मोटा सा ध्यान रखें, बाकी हेल्थ में कोई बड़े इश्यूज आपके लिए अप्रैल में नहीं होंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। लेकिन क्लोज करने से पहले आपके लिए एक कार्ड निकालूंगा योगिनी ओरेकल से। योगिनी ओरेकल के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि 64 योगिनी होती हैं सनातन में, सनातन धर्म में, और उन्हीं 64 योगिनीज के ऊपर ये बेस्ड है पूरे कार्ड्स। तो देखते हैं कि आपके लिए पाइल नंबर 3 कौन सी योगिनी आती हैं और क्या मैसेज आपके लिए लेकर के आ रही हैं। आपके लिए मेरे पास जो योगिनी आई हैं ये हैं शुक्र पद। शुक्र पद के बारे में थोड़ा सा बता दूं
इनका पहली चीज़ तो शुक्राचार्य से या शुक्रवार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शुक्रपद जो योगिनी है ये सौम्यता की देवी हैं और सौम्यता आपके जीवन में उतारती हैं, चीज़ों को बेटरमेंट में लेकर के आती हैं। इस महीने आपके लिए इनका आना शुभ संकेत देता है। आपकी कई समस्याएं इस महीने स्वतः भी हल हो सकती हैं। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस में अगर कोई लैक आपको है या कोई कमियां हैं तो अंदर से पुश कर देंगी ये, जो आपको फील कराए कि हाँ मेरे डिसीजन में अभी कमी है, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। एक तरह का आपका सिक्स्थ सेंस इम्प्रूव करेंगी और साथ ही साथ इस महीने ये आपको आईना दिखाने का काम करेंगी। आपकी कमियां, आपकी गलतियां आपके सामने होंगी। अगर आपने उनको सुधार लिया तो इनकी अनुकंपा, इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में चीज़ें और बेहतरी की ओर मुड़ेंगी। सिंदूरी कलर इस बार इनकी ओर से आ रहा है। सिंदूरी कलर वो नारंगी वाला नहीं, रेड वाला, ठीक है। दो होते हैं सिंदूरी, दो सिंदूर होते हैं, एक रेड होता है और एक नारंगी। नारंगी वाला जो सिंदूर है वो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, तो हनुमान जी की मूर्ति आपने देखी होगी उसी नारंगी कलर में होती है। तो वो वाला नहीं, एक रेडिश सिंदूरी होता है जो मोस्टली दुर्गा जी को या देवी की पूजा में, वो आराधना में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसे कई बार कुमकुम भी कहते हैं। तो वो वाला जो रेडिश कलर है, जिसको या तो आप खुला रेड कहें, गहरा रेड कहें, जैसे भी होता है उसको, तो वो रेड कलर इस महीने आपके लिए फेवर कर देगा। तो चूंकि ये रेड कलर का मामला है तो एक लाल रंग की पेन अपने साथ रखें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लाल रंग की रुमाल अपने पर्स में रखें, ये फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। या सीधे रेड सिंदूरी कलर का एक वॉलपेपर डाउनलोड करिए और मोबाइल पे लगा लीजिए स्क्रीन पर, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग कंप्लीटेड। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।